भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 5 मैचों की वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने 3-2 से जीत दर्ज की। बारिश से प्रभावित मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट के नुकसान पर 250 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस के नियम के तहत भारत को 268 रन का संशोधित टारगेट मिला और भारतीय टीम 40.2 ओवरों में 234 रन ही बना सकी। भारत के टॉपर मिडिल ऑर्डर की नाकामी की वजह से अफ्रीकी सरजमी पर 19 साल बाद वनडे सीरीज जीतने का सपना टूट गया। इस सीरीज में मैन ऑफ द मैच का खिताब अफ्रीका के हाशिम अमला और मैन ऑफ द सीरीज तेज गेंदबाज मार्नी मॉर्केल रहे। डीटीसी ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर बेटिकट यात्रा करने वाले पुलिसकर्मियों के मसले को उठाया है। डीटीसी के मुताबिक हर दिन औसतन 15,000 पुलिस वाले बेटिकट यात्रा करते हैं, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें एक मुश्त पेमेंट होना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक दिल्ली में डीटीसी की बसों में छेड़छाड़ और जेब तराशी की घटनाएं होती रहती हैं और अगर कोई पुलिस वाला वर्दी में यात्रा करता है तो अपराधियों पर अंकुश लगता है और बस में सवार पुलिसकर्मी किराया न सही सिक्योरिटी तो दे ही रहा है। हालांकि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख अभी साफ नहीं है। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कैंपों से विस्फोटक और गोलियां चोरी हो रही हैं। दिसंबर माह में हुई शीर्ष अधिकारियों की बैठक में इस मसले पर गंभीर चिंता जताई। फोर्स की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीआरपीएफ के ही कुछ जवान गोलियां और विस्फोटक चोरी छुपे आतंकवादियों तक पहुंचा रहे हैं। इस चोरी को रोकने के लिए सरकार फिलहाल ऑपरेशनल क्षेत्र के ट्रांजिट कैंपों में एक्स-रे मशीन लगवाने पर विचार कर रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने को लेकर बीजेपी और उमर सरकार में तनातनी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर अलगाववादियों के समक्ष समर्पण करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी की एकता यात्रा सोमवार को अमृतसर पहुंच गई है। मेरठ में छात्र नेता प्रसन्नजीत गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध थे। इसी के चलते लड़का लड़की को अपने साथ ले जाने का दबाव बना रहा था। इसी बीच झगड़ा बढ़ गया और लड़के ने लड़की के भाई को गोली मार दी। घायल अवस्था में लड़की के भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के घर एवं दफ्तरों पर सोमवार सुबह से ही आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी पिछले 2 सालों से दोनों से आय के बारे में ब्यौरा मांग रहे थे, लेकिन दोनों ने ही इसे गंभीरता से नहीं लिया। आयकर अधिकारी इन दोनों अभिनेत्रियों के यहां आय से जुड़े दस्तावेज खंगाल रहे हैं। आयकर विभाग की टीम कैटरीना और प्रियंका के 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दोनों अभिनेत्रियों से नोटिस भेजकर आय से जुड़ी कुछ जानकारियाँ मांगी थी। पाकिस्तानी मूल की अभिनेत्री वीना मलिक बिग बॉस के घर में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और शिवसेना प्रमुख ठाकरे के अलावा ऐश्वर्या राय को भी देखना चाहती हैं। वहीं बिग बॉस 4 की प्रतिभागी रही डॉली बिंद्रा को भी वो शामिल करना चाहती हैं, ताकि शो और मजेदार बनाया जा सके। वीना पर बिग बॉस 4 में पाकिस्तान तथा इस्लाम की तौहीन के आरोप भी लग रहे हैं। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का आज निधन हो गया। जोशी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 89 वर्षीय जोशी का इलाज पुणे के सह्याद्री अस्पताल में चल रहा था। आज सुबह 8:05 पर जोशी ने आखिरी सांसें ली। जोशी के निधन पर राष्ट्रपति एवं सोनिया ने गहरा दुख प्रकट किया है और कहा है कि पंडित जी के निधन से भारतीय शास्त्रीय गायन के एक अध्याय का अंत हो गया। खगोलीय दुनिया की एक ऐसी अनोखी घटना होने वाली है जहां एक नहीं बल्कि 2 हफ्तों तक रात नहीं होगी। इसका मतलब है नहीं दिख पाएगा 2 हफ्तों तक आसानी से चांद। होने वाली है एक ऐसी अद्भुत घटना जो आज तक न कभी देखी होगी और न ही सुनी होगी। दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी निकला रहेगा सूरज। चौंके मत, ऐसा संभव हो रहा है आसमान में दूसरे सूरज के आने से। ये सूरज रात में भी दिन निकाल देगा। इस खगोलीय घटना से वैज्ञानिक एवं खगोलविद परेशान हैं और इस घटना से मनुष्य पर होने वाले प्रभावों की जानकारी जुटाने में लगे हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले टीवी स्टार राजा चौधरी ने इस बार बखेड़ा जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कतर एयरवेज की होस्टेस से प्लेन में बदसलूकी करने की। राजा जोर का झटका की शूटिंग समाप्त कर अर्जेंटीना से मुंबई आ रहे थे। एयर होस्टेस का कहना है कि राजा की किसी प्रतियोगी से 45 दिनों में कई बार कहा सुनी हुई होगी। हो सकता है कि ये उसका गुस्सा हो जो उन्होंने प्लेन में उन पर निकाला।